बनाने कम से कम 40 से 50 हज़ार रुपये पुलिस वालों को देने पड़ते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हमारा कराची में आपको खुशामदीद कहते हैं। सुरजानी टाउन सेक्टर 8 में मकानात को मसमार करते वक्त काफ़ी दिलखराश मनाजिर भी देखने को मिले, जहां एक फैमिली को जब घर खाली करने का वक्त दिया गया तो वो खातून पहले तो घर खाली करने पर आमादा नहीं थी, बाद में केडी अफसरान बाला के समझाने पर और सामान को तसल्ली से निकालने पर रजामंद हो गई। आइए इन खातून से जानते हैं तमाम तर तफसीलात। हम कहीं नहीं जा सकते, हमारा कोई ठिकाना नहीं है, हम बेच के यहाँ आते हैं, हमारा नन्हा बच्चा, हम यहाँ पे हार्ट का पेशेंट है, हम तो कहीं ले भी नहीं सकते, दिल का मरीज। आपने ये खरीदा था मकान? हाँ, बहुत साल पहले खरीदा, जमा सारा काम करके। किससे खरीदा था आपने? रुपया किससे खरीदा? किससे था आपने? क्या बोले भाई? किससे खरीदा था? अली से। अली मरी इधर अली मरी रहता तो उससे खरीदा था हमने। इधर तो कुछ था भी नहीं है, एक बत्ती भी नहीं थी जब हमने लिया है। लाइट लगवाई तो बनाया है हमने, मीटर लगा, 1 रुपया हमने लगाया। और ये इल्लीगल मकान है, यानी कि ये कब्जा किया था? हमारा कब्जा नहीं है भाई, ये इधर पुलिस के आते सब आते थे, सब इंक्वायरमेंट सब थे, केडी भी आता था। केस चल रहा है, 20 साल पहले जगह आबाद हुई है, अब इसका केस चल रहा है। अभी ना इधर ना उधर। इनका केस चल रहा है अभी, इनका केस चल रहा है। हाँ, ये पाती चाबी पहले तरह दी जाते हैं, तोड़ने आ रहे हैं। हस्बैंड भी नहीं है यहाँ पे, गए हुए काम पे गए हुए, इनका सामान निकलवा रहे हैं। हमने बोला है कि थोड़ा टाइम दे दो, निकाल देते हैं, फिर बाद में तोड़ लेना। तो ये बेचारी अब क्या करेगी? ये बताओ कहाँ जाएंगे? हमारा ठिकाना कुछ तो दे दे या फिर हमें इतना पैसा इस पे दे 3 दे। मालिकान आ चुके हैं इस पे। पहले डीएसपी आए वेस्ट, फिर वो डीएसपी जावेद साजिद वो आए, उसके बाद अभी एक बंद हो रहा था कि एसएसपी की जगह, एक एसएसपी की जगह ये सैफर कमाड़ी के पास एक से एक पार्टी बन के आ रही है यहाँ पे। पहले को डीएसपी साजिद कह रहे थे कि भाई ये 540 गज की एलटी हमारी है यहाँ पे। इनको बेचारों को एफआईआर भी कटी, बल्कि एफआईआर में इनका नाम नहीं है। मैंने एफआईआर खुद चेक की है, लेकिन इसका नाम नहीं है, 15 दिन इसके शोर का नाम नहीं है भाई, इसके शोर का एफआईआर में नाम नहीं है। लेकिन बेचारा फिर भी 13 दिन जेल के अंदर रह के आया, 13 दिन जेल के अंदर रह के फिर अपनी वहाँ से जमानतें करवाई, फिर बेचारा आया। और केस दो पेश हो गए, लेकिन जिसने केस करवाया वो नहीं आए, मुद्दई नहीं आए कोर्ट में। अभी तीसरा उनके पास नोटिस जाने वाला है। ये जबरदस्ती तोड़ रहे हैं। ये मालिक जो है ये 2 नंबर है, जहाँ तक हमारा अंदाजा है। मालिक 2 नंबर आप कह रहे हैं? ये तीन मालिक आ चुके हमारे आंखों के सामने। 6 से 7 एलटी को बता रहे हैं। इससे पहले पिछले साल इस एलटी का तो मालिक जावेद साजिद बता रहे थे, एसपी है कोई, उसने केस करवाया बेचारे को। बूढ़ा आदमी था, हार्ट का वो पेशेंट है। और नुसरत नाम के एक बंदा और ये तो शाम में मेरे से सौदा उधार लेते हैं, फिर शाम में देते हैं, कभी दूसरे दिन देते हैं। बहुत परेशान। अब ये बताओ, अगर हमें यहाँ से निकालेंगे हम कहाँ जाएंगे? हमारे पास जमा पूंजी तो यहाँ हमने सारी लगा दी, आप अंदाजा लगाएं कितना लगा हुआ है। आपके शौहर क्या काम करते हैं? हमारे शोहर मजदूरी करते हैं किसी की दुकान पे। और 20 साल पहले 15 साल पहले मालिक को मालूम था कि हमारी जगह पे कब्जा हो रहा है। कोई है अल्लाह का बंदा। उस वक्त कहाँ थे मालिकान? क्या जब ये कटिंग हुई थी, क्या गवर्नमेंट को नहीं पता था, इंक्रोचमेंट को नहीं पता था? जब गरीबों को बेचा जा रहा था, लूट रहे थे ये लोग, पूरी क्या दुनिया गवर्नमेंट को नहीं पता था? उस वक्त जो बर्बाद करा गया, और अब तोड़ने भी ये लोग खुद आ रहे हैं। एक मकान बनाने कम से कम 40 से 50 हज़ार रुपये पुलिस वालों को देने पड़ते हैं। हम यही रहे, बस हम नहीं जाना। 2-3 दिन पहले बोले जाते हैं, ये अचानक आगे खड़े हुए सर पे। भाई जबकि केस चल रहा है, केस चलने के दौरान कोई कार्रवाई नहीं होती कोर्ट के अंदर, जब केस चल रहा होता है। जब तो नहीं टूटता ना। और ये बताइए तोड़ देंगे। और लगता यूँ है कि किस्मत को भी यही मंजूर था कि जिस लहजे से अपने मकान के बारे में खातून ने सवाल किया और हैवी मशीनरी दूसरे मकान को मसमार करते करते टैंक में जाकर फंस गई और काफ़ी देर तक जद्दोजहद करने के बाद तक व्हील बाहर ना निकल सका। सुरजानी टाउन हो या स्कीम 33 या फिर मेमार, इन एरियाज़ में डेवलपमेंट का काम तेज़ी से जारी है और आवाम अपनी जमा पूंजी लगाकर मकानात को ख़रीदने में मसरूफ़ है। एक बार ख़रीदने से पहले ज़रूर डॉक्यूमेंट वेरीफाई कराएं। ये थी तजावुज़ात के हवाले से अपडेट। मिलते हैं अगली वीडियो में। चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा और फॉलो करें हमारे फेसबुक पेज हम और हमारा कराची को। अस्सलाम वालेकुम।